Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter, new questions and ideas. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है. Anga school trips. This was the first time Anga was going on a school trip. They board the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the stations, told the teacher to tell the children about the Buddha and टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल. यानी कि अनगा की जो स्कूल ट्रिप जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि आज अनगा पहली बार अपने स्कूल की तरफ से घूमने जा रही थी. घूमने जाने के लिए उसे देर रात पुणे यानी कि महाराष्ट्र में है से वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है जाने वाली ट्रेन पकड़ी उसने. और जो अनगा को स्टेशन छोड़ने आई उसकी माँ ने उसकी जो टीचर है उसे कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाना. आगे देखिए इसमें द स्टोरी ऑफ बुद्धा की जो कहानी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए, सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न अबाउट 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of peoples. As you saw in chapter 6, some kings in the Mahajanpads were growing more powerful. New cities were developing and life was changing in the village as well. Many thinkers were trying to understand these changes well. Many thinkers were trying to understand the changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. The Buddha belongs to a small gun known as the Sakyagan and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realizations and meditated for days on and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he had attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the Wise One. He then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. यहाँ पे सिद्धार्थ की जो कहानी है, बुद्ध की कहानी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सिद्धार्थ जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जो गौतम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं. उनका जन्म करीब 2500 साल पहले हुआ था. उस समय लोगों के जीवन में बहुत तेजी से चेंजमेंट आए, जैसा कि देखिए आपने 6 चैप्टर में पढ़ा, ठीक है. महाजनपदों के बहुत से जो राजा है इस समय तक बहुत शक्तिशाली हो गए थे. हजारों वर्षों के पश्चात नगर फिर से उभर रहे थे. गांवों के जीवन में भी परिवर्तन आ रहा था. बहुत से जो विचारक हैं इन बदलावों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे. द बुद्ध बिलोंग्स टू अ स्मॉल गण नोन एज द साक्यगण एंड वाज अ क्षत्रिय. बुद्ध जो है साक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे और वो क्षत्रिय थे. और वो जब युवावस्था में थे तब उन्होंने क्या किया, अपने घर के सुखों को छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए. कई सालों तक वे यहाँ वहाँ घूमते रहे और अन्य विचारकों से भी मिलकर के उन्होंने बातचीत की, चर्चा की. ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया. ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया यानी कि जो बिहार में है एक पीपल के नीचे बैठकर काफ़ी दिनों तक तपस्या की और उन्हें यही ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है. और इसके बाद क्या हुआ कि वे बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए. वाराणसी के नज़दीक स्थित सारनाथ जाकर के उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, ठीक है. कुशीनारा में मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में बिताया. आगे देखिए इसमें The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have craving and desires, which often cannot be fulfilled. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more. The Buddha described this as thirst or tana. He taught that this constant craving could be removed by following moderations in everything. यानी कि बुद्ध ने क्या कहा कि जो जीवन है ये दुख और कष्टों से भरा हुआ है, ठीक है. और इसका जो प्रमुख कारण क्या है कि कभी भी नहीं पूरी होने वाली जो हमारी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखता है और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने लेने के बाद भी हमें क्या होता है उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते. तो जो हमारी जो इच्छाएं हैं इसकी वजह से हमें दुख मिलता है. बुद्ध ने भी इस लिप्सा को तन्हा यानी कि तृष्णा कहा है और बुद्ध के अनुसार आत्म संयम को अपना करके हम एक ऐसी लालसा या तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है. आगे देखिए
आगे देखिए इसमें क्या बताया। ही ऑल्सो टोल्ड पीपल टू बी काइंड एंड टू रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड affects us both in this life and next. Affect us both in this life and the next. The Buddha taught in the language of the ordinary peoples, Prakrit, so that everybody could understand his message. What was the language used to compose the Veds? He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. देखिए इसमें क्या बताया कि उन्होंने लोगों को दयावान बनने और मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन को भी उनका सम्मान करने की शिक्षा दी। ठीक है, बुद्ध का मानना था कि हमारे कर्मों के जो परिणाम हैं, चाहे अच्छे हो बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भावी जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने अपने संदेश या आम लोगों की प्राकृत भाषा में दिए ताकि साधारण लोग उनकी शिक्षाओं को समझ सके। ठीक है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेद्स? We also encourage people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. यानी कि वेदों की रचना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसमें क्या बताया कि उसने जो है सिंपल भाषा, जो साधारण लोगों की जो प्राकृत भाषा थी ना, बुद्ध ने बताया कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि वे उनका उपदेश है, बल्कि वे उनको अपने विवेक से माप कर ग्रहण करें। ठीक है, बल्कि वे उसको अपने विवेक से माप कर ग्रहण करें। ठीक है, उन्होंने ऐसा किस तरह किया? आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ किस्सा गोमती। ठीक है, किस्सा गोमती की स्टोरी में क्या बताया है? Here is a famous story about the Buddha. Once there was a woman named Kissa Gomti whose son had died. She was so sad that she roamed through the street of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life." Kissa Gomti was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, "These seeds must come from the house of a family where nobody has died." Kissa Gomti went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother, had died. What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? देखिए इसमें क्या बताया कि किस्सा गोमती की कहानी में कि महात्मा बुद्ध के बारे में कि ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उस समय की बात है कि जब किस्सा गोमती नाम की एक स्त्री का पुत्र जो है मर गया, वो इस बात से वो बहुत दुखी हो गई। अपने पुत्र को गोद में लेकर के सड़कों पर घूम रही थी, लोगों से प्रार्थना करने लगी कोई उसके बच्चे को जीवित कर दे। एक काइंड मैन था, वो क्या किया उसने कि उस स्त्री को बुद्ध के पास लेकर गया। द बुद्ध सैड, "Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life." ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। अब देखिए किस्सा गोमती यह सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन जैसे ही वे बीज लाने के लिए चलने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोकर कहा कि ये जो बीज हैं वो ऐसे घर से मांग कर लाना है जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अब किस्सा गोमती क्या करती है कि एक घर से दूसरे घर गई, लेकिन वह जिस भी घर में गई उसमें पाया कि वहाँ पर प्रत्येक घर में किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, चाचा चाची, दादा दादी या बच्चे की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो यहाँ से जो है बुद्ध उसको कुछ शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसे पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifice should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as the Atma or the individual soul and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahman were one. Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near, and the text contained conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogue. देखिए उपनिषद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी टाइम क्या हुआ कि उससे थोड़ा पहले कुछ चिंतक जो है मुश्किल प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में और कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए इसमें इनमें से अधिकतर जो चिंतक थे वो ये कहते थे कि संसार में कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी है और जो मृत्यु के पश्चात भी बचा रहता है।
उसका वर्णन उन्होंने आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ठीक है, उनका मानना था कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। ठीक है, आगे बताया कि उपनिषदों में किस प्रकार के कई विचारकों का संकलन हुआ। वे उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। शिक्षकों और विद्यार्थियों के जो मध्य होने वाली जो बातचीत थी उसका इस ग्रंथ में जिक्र किया है। ठीक है, इसमें संकलन है उसका, और ये विचार साधारणतः बातचीत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ हम देखेंगे मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर men, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास. Occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakam Jabal, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam, and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinkers Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. देखिए इसमें क्या बताया कि जो अधिकांश जो ब्राह्मण पुरुष और जो राजा इन जो चर्चाओं में भाग लेते थे, कभी कभी जो गार्गी जैसे जो स्त्री विचारकों के भाग लेने का भी उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध विदुषी गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवादों में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवादों में न के बराबर हिस्सा लेते थे। ठीक है, सत्यकाम जाबाल इसी तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है। सत्यकाम जाबाल का यह नाम उसकी माँ के नाम पर पड़ा। ठीक है, उसके माँ के नाम पर रखा गया था। सत्यकाम के मन में सत्य की खोज करने की तीव्र इच्छा हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण से शिक्षा प्राप्त करके वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया। आगे हम पढ़ेंगे जैनिज्म। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैन्स, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time. 2500 years ago, he was a Kshatriya prince of the Lichvi, a group that was part of the Vajji Sangh, about which you read in chapter 6. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All being said, Mahavir longed to live. To all things life is dear. Ordinary peoples could understand the teaching of Mahavir and his followers because they used Prakrit. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the region in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magdi. Followers of Mahavir, who were known as Jains, had to lead very simple life, begging for food. They had to be absolutely honest and were specially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy and men had to give up everything including their clothes. यहाँ पे जैन धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि इस युग में करीबन 2500 साल पहले जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वे वज्जी संघ के लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। उनकी उम्र 30 वर्ष थी। तभी से उन्होंने क्या किया, तभी वे अपना घर छोड़कर के जंगल में जाकर रहने लगे। 12 साल तक उन्होंने अकेले कठिनाई भरा जीवन बिताया। इसके पश्चात क्या हुआ कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनकी शिक्षाएं आसान थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले हर पुरुष और स्त्री को अपना घर त्याग देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्हें किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए और न ही किसी को मारना चाहिए। महावीर कहते थे कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीवों के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने संदेश प्राकृत में दिए हैं। इसी कारण साधारण लोग उनके अनुयायियों के संदेशों को आसानी से समझ सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में प्राकृत के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके भिन्न भिन्न नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत को मगधी कहते थे। ठीक है, जैन नाम से विख्यात हुए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। ठीक है,
सभी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, कभी चोरी नहीं करने की और उन्हें हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teaching of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form of which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. इसमें क्या बताया है कि ज़्यादातर लोगों के लिए इतने कठोर नियमों का पालन करना बड़ा मुश्किल था। इसके बावजूद हजारों लोगों ने इस नई जीवन शैली को जानने अपनाने के लिए अपने घरों का त्याग कर दिया। कई लोग अपने घरों में रहकर ही भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी मदद करते रहे। लगभग जो है सभी व्यापारियों ने जैन धर्म को अपनाया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि फसल बचाने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बहुत ही कम समय में जैन धर्म उत्तर भारत के कई भागों में, साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उसके शिष्यों की जो शिक्षाएं हैं कई सदियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में जो है उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं करीब 1500 साल पहले गुजरात में स्थित वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आगे देखिए इसमें द संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। बोथ द महावीर एंड द बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. The rulers made for the Buddhist Sangh were written down in a book called the Vinaya Pitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangh. However, children had to take the permissions for their parents and slaves that of their master. Those who worked for the kings had to take his permissions, and debtors that of creditors. Women had to take their husbands' permissions. आगे देखिए इसमें Men and women who joined the Sangh led simple lives. They meditated for most of times and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why they were known as भिक्षु and आगे देखिए इसमें भिक्षुनी। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि संघ के बारे में कि महावीर और बुद्ध दोनों ही मानते थे कि घर को छोड़ने पर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और घर को छोड़ने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक संघ नामक संगठन स्थापित किया ताकि लोग इकट्ठे उसमें रह सकें। आगे द रूलर्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक, यानी कि विनय पिटक नामक ग्रंथ में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का उसमें उल्लेख मिलता है। और इसी ग्रंथ से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। सभी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश मिल जाता था। हालांकि जो बच्चे थे वो अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के पास काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, तभी उन्हें संघ में प्रवेश दिया जाता था। एक स्त्री को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। मैन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघ led simple lives. They meditated for most of the times and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why they were known as भिक्षु and भिक्षुनीज। देखिए, संघ में प्रवेश लेने के बाद स्त्री पुरुष जो है बहुत सादा जीवन जीते थे और वे अपना ज़्यादातर समय जो है भक्ति करने में बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहर और गाँव से भिक्षा मांग करके लाते थे। इसी कारण से उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। आगे देखिए, they taught others and helped one another. They also held meetings to settle quarrels that took place within the Sangh. Those who joined the Sangh include Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves. Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangh. देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि साधारण लोगों को शिक्षा देने के साथ साथ वो एक दूसरे की मदद भी करते थे। वे साधारण लोगों को शिक्षा देने के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करते थे। वे किसी प्रकार के आपसी झगड़े का निपटारा हमेशा बैठकों में ही किया करते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, मजदूर, व्यापारी, नाई, गणिकाएं, दास, संघ में प्रवेश लेने वाले लोग प्रमुख थे। ठीक है,
इनमें से कुछ लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में बिताए गए अपने जीवन के बारे में भी अच्छी अच्छी कविताएं इसमें लिखी हैं। आगे देखिए इसमें मॉन्स्ट्रीज यानी कि विहार के बारे में इसमें पढ़ेंगे। टू बिगिन विद बोथ Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the years, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy seasons when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more shelters, and so monasteries were built. These were known as vihars. The earliest vihars were made of wood and then of bricks. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि बौद्ध जैन जो है पूरे वर्ष एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहे, अपने उपदेश देते रहे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना मुश्किल हो जाता तो वे एक जगह पर ही रहते। ऐसे समय में वे अपने समर्थकों द्वारा जो है गार्डन्स में बनाए गए अस्थायी निवासों में या पहाड़ी इलाकों की प्राकृतिक गुफाओं में निवास करते थे। और जैसे जैसे समय बीता तो क्या हुआ कि भिक्षु भिक्षुणियों ने श्रम और उसके अन्यायियों ने और अधिक स्थायी शरणस्थलों में आवश्यकता महसूस की। नए शरणस्थल बनाए गए उनके लिए, जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, शुरू में विहार लकड़ी से बनाए गए थे, बाद में इनका निर्माण जो है ईंटों से किया गया। ठीक है, पश्चिम भारत में पहाड़ियों को खोद करके भी कुछ विहार बनाए गए। ठीक है, आगे देखिए वेस्टर्न इंडिया। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वाज बिल्ट was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local peoples came with gift of food, clothing and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn more about this chapter 10. यानी कि बिहार का जो निर्माण है वो अमीर व्यापारी, राजा, भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई जगह पर किया जाता था और स्थानीय निवासी भिक्षु भिक्षुणियों के लिए वस्त्र, भोजन और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियों से शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, और आने वाले कुछ वर्षों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ बाहरी हिस्सों में भी फैल गया। इसके बारे में ज़्यादा 10th चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें द सिस्टम ऑफ आश्रम के बारे में बताया गया है कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। ठीक है, देखिए अराउंड द टाइम सिस्टम ऑफ आश्रम यानी कि आश्रम व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि अराउंड द टाइम्स व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव्ड एंड मेडिटेट, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। फॉर आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड sannyas. Brahmins, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Veds during the early years of their life, brahmacharya. Then they had to marry and live as householders. Then they had to live in the forest and meditate. Finally, they had to give up everything and become sannyasi. The system of ashram allowed men to spend some parts of their lives in meditations. Generally, women were not allowed to study the Veds and they had to follow the ashrams chosen by their husband. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि ब्राह्मण ने आश्रम जो है व्यवस्था का विकास जैन और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के समय किया। ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास जैन और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के समय किया। यहाँ आश्रम शब्द का अर्थ यह नहीं कि वह स्थान लोगों के रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाला स्थान है, बल्कि इसका मतलब है कि जीवन के एक चरण से है। ठीक है, ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ नाम के 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य से ये कहा जाता था कि इस चरण के दौरान से वह सादा जीवन व्यतीत कर वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के नियमानुसार उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था, जबकि वानप्रस्थ के नियमानुसार उन्हें केवल जंगल में रहकर ही साधना करनी होती थी। अंत में उन्हें सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा भक्ति में लगाने पर जोर दिया गया। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति प्राप्त नहीं थी और उन्हें उन्हीं आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, जिसका पालन उनके पति करते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।